साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य तौर पर कृषि पर आधारित थी। देश की आजादी के समय लगभग 52% जो हमारा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, 52% जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद कृषि पर आधारित हुआ करती थी। धीरे धीरे उद्योग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के विकास हो जाने से अब वर्तमान में कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य, इनको इन क्षेत्रों को मिला लिया जाए तो लगभग 17% 17% जो जीडीपी हमारी कृषि से प्राप्त होती है और लगभग 50% जो हमारा कृषि, जो हमारा वर्कफोर्स है वो कृषि पर डिपेंडेंट है। कभी समय था देश की आज़ादी के समय और इसके पहले भी लगभग 70 से 75% जो हमारे यहाँ का कार्यबल है वह कृषि पर आधारित हुआ करता था। कृषि अर्थव्यवस्था को, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, किसानों के जीवन को उन्नत करने के लिए और सिंचाई संसाधनों को विकसित करने के लिए, आय में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं। जब जनवरी 2025 में भारत सरकार के द्वारा केंद्र सरकार का बजट प्रायोजित किया गया, उसमें यह घोषणा की गई थी कि किसानों के लिए, कृषि के क्षेत्र के लिए एक योजना लागू की जाएगी जिसका नाम होगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना, यह योजना, इस योजना की घोषणा बजट में ही कर दी गई थी और अभी हाल ही में 16-17 जुलाई 2025 को भारत सरकार की कैबिनेट ने इस योजना को, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना की जो खास बात है, अभी इसकी जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लगभग 100 जिले हैं जिनमें कृषि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है, उनको शामिल किया जाएगा और लगभग 1,70,00,000 छोटे और सीमांत किसान इससे लाभान्वित होंगे। विभिन्न भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा ऐसी लगभग 36 योजनाएं चल रही थी जिन्हें मर्ज किया गया है। भारत सरकार के 11 मंत्रालय ऐसे थे जो कि कृषि और कृषि संबंधित अर्थव्यवस्थाओं से, कृषि के संबंधित रोजगार से और कृषि के विकास से संबंधित बहुत सारी योजनाएं संचालित कर रहे थे। उन सभी 36 योजनाओं को एकीकृत कर दिया है, यूनिफाइड कर दिया गया है, इंटीग्रेटेड कर दिया, एक कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। उन योजनाओं को मर्ज कर देने से ये अब वर्तमान में एक योजना चलेगी जिसका नाम होगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। 100 जिले शामिल किए गए हैं और जिला स्तर पे जिला कमेटी बनाई जाएगी, राज्य स्तर पे राज्य कमेटी बनाई जाएगी और केंद्र स्तर पे केंद्रीय कमेटी बनाई जाएगी। जिला स्तर पे जो जिला कमेटी बनाई जाएगी उसके जो प्रभारी होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो जिला कलेक्टर होंगे। उनके द्वारा पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम की जाएगी और इस व्यवस्था को देखा जाएगा कि व्यवस्था कहाँ तक सफल हो रही है। इस योजना में शुरुआती तौर पे 24,000 करोड़ प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया है और यह योजना अभी 6 वर्ष के लिए लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य है कि हमारी जो कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो, भंडारण सुविधाएं बढ़े, सिंचाई सुविधाएं बढ़े, हमारी जो टिकाऊ खेती है उसमें वृद्धि हो और जो किसानों की आय में वृद्धि होना चाहिए। इसके पहले जो 36 योजनाएं विभिन्न मंत्रालयों द्वारा, जिसमें किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और इसी तरह ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, रेल एवं परिवहन मंत्रालय तथा जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर ऐसे कई योजनाएं, लगभग 36 योजनाएं
किसानों के सहायता के लिए, किसानों कृषि के विकास के लिए चल रही थी। उन योजनाओं की हम चर्चा कर लेते हैं। जो 36 योजनाओं को इनमें मर्ज किया गया है। सबसे अधिक जो योजनाएं थी वह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत थी। उसमें ऐसी 10 योजनाएं थी, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ये कुसुम योजना ये सिंचाई से संबंधित थी, सौर ऊर्जा से संबंधित बहुत चर्चित योजना थी। पीएम कुसुम योजना, जो खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए इसे प्रावधानित किया गया था, तो इसको भी इसमें मर्ज कर दिया गया। पीएम कुसुम योजना सोलर पंपों की संबंधित थी, जो किसानों में खेती की सिंचाई के लिए काम में लाई जाती थी। इसी तरह राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा मिशन था, फूड सिक्योरिटी का जो मैटर था, वो भी मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो कि मिट्टी के परीक्षण के लिए था। कृषि यंत्रीकरण योजना, जो एग्रीकल्चर में मैकेनिज्म को बढ़ावा देने के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसानों को छोटे छोटे ऋण उपलब्ध कराना, उनकी आय के अनुरूप, उनकी खेती के अनुरूप इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ई नाम योजना को, जो मंडियों तक किसानों की पहुंच थी। एकीकृत बागवानी विकास मिशन और फसल विविधीकरण, फसल में विविधता लाई जाए, रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, जायद की फसल हो। तो फसल में एक तो इंटेंसिटी बढ़ाना, उनकी सघन खेती करना, साल में किसान 3-3 फसलें ले सकें, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी फसल विविधीकरण को। इसको भी इसी में मर्ज कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट मनरेगा एक बड़ी फेमस परियोजना थी, ये जो रोजगार की गारंटी दिया करती थी। इसको एक एक्ट के तहत इसको 2005 में बनाया गया था। मनरेगा बहुत प्रसिद्ध योजना थी, जो 100 दिन की रोजगार की गारंटी ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाता था। इस योजना के अंतर्गत इसको भी इसमें मर्ज कर दिया गया है। ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण सड़क गांव को शहरों तक जोड़ना, गांव को मंडियों तक जोड़ना, इस योजना का उद्देश्य हुआ करता था। डेयरी विकास, जो पशुपालन का क्षेत्र है, उसमें जो दूध उत्पादन किसान थे, उनके प्रोडक्ट को खरीदना, डेयरी का विकास करना, उनके ऋण उपलब्ध कराना, ये डेयरी विकास कार्यक्रमों में चल रहा था। इसी तरह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत भी जल जीवन मिशन योजना चल रही थी, और इसी जल संचयन योजना, अटल भूजल योजना, ऐसे जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत भी ऐसी योजनाएं चल रही थी। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में योजनाएं चल रही थी, जैसे पीएम किसान संपदा योजना, कोल्ड स्टोरेज, और इसको भी मर्ज कर दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण की बहुत आवश्यकता है कि हमारे यहाँ जो बागवानी के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो ग्रेन्स पैदा होता है, जो फल और सब्जियां पैदा होती हैं, उनको फूड प्रोसेसिंग के तहत बस बनाया जा करके उनको पैकेजिंग करके उनका विपणन करने की व्यवस्था की गई है। तो और इसके पहले पीएम किसान संपदा योजना और कोल्ड स्टोरेज, किसान अनाज पैदा कर लेते हैं, सब्जियां पैदा कर लेते हैं, लेकिन उनको स्टोरेज करने की व्यवस्था ना होने से किसान की बहुत सारी फसल नष्ट हो जाती है, या उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता। तो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज योजना थी पहले, तो उसको भी इसमें मर्ज कर दिया गया। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत बहुत ही योजनाएं चल रही थी, जो पीएम जनधन योजना, सभी का बैंक खाते खोले गए, और इस जनधन योजना के तहत हमारे देश के लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया, और ये व्यवस्था किया गया कि जो लाभार्थी हैं, किसान हो, उनको प्रत्यक्ष लाभ के तहत डायरेक्ट उनके खाते में पैसा, जो भी सब्सिडी और ग्रांट सरकार के द्वारा दी जाती है, तो ये पीएम जनधन योजना के तहत डायरेक्ट उनको प्रत्यक्ष लाभ के तहत दिया जाता, ताकि बिचौलिए इसका दुरुपयोग न करें और भ्रष्टाचार भी न होने पाए। इसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सरकार के द्वारा बहुत ही कम नॉमिनल पैसा जमा करके और बीमा, किसानों का बीमा कराया जाता है बैंकों के माध्यम से। इसका जो प्रीमियम होता है वो सरकार के द्वारा भरा जाता है, लगभग 12 रुपए के आसपास। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर जो प्रीमियम आता है वो 12 रुपए वार्षिक आता है, जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, और उसमें 2 लाख रुपए का जीवन बीमा हो जाता है। इसी तरह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत मुद्रा योजना बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी। इसमें चाहे किसान हो या छोटे छोटे उद्योग डालने वाले लोग हो, भारत सरकार के द्वारा मुद्रा योजना के तहत बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाता था। तो मुद्रा योजना भी बड़ी प्रसिद्ध रही है।
और इसी तरह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत स्टार्टअप स्कीम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और डिजिटल कृषि मिशन जो कृषि के क्षेत्र में उत्पादन है, विपणन है, मार्केटिंग है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, इनका डिजिटलीकरण कर देना और मंडियों का डिजिटलीकरण कर, ताकि किसानों को अपने उत्पादों की मूल्य की जानकारी मिल पड़े, मंडियों के भाव की जानकारी पता चल पाए और किस तरह की इसकी बाजारों में है इसकी जानकारी हो सके। इसलिए डिजिटल कृषि मिशन योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित थी। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भी कृषि विश्वविद्यालय सहयोग योजना, जिसके तहत किसानों को इनोवेशन करने के लिए, नई प्रकार की खेती को अपनाने के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा रिसर्च और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता था और किसानों को नए नवाचार के लिए प्रेरित किया जाता था। इसके लिए इंडिया प्रधानमंत्री जो कौशल विकास था, तो जो हमारे किसान हैं और जो छोटे छोटे रोजगार करने वाले मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो, पशुपालन के क्षेत्र में, वानिकी के क्षेत्र में, उनको उनका स्किल प्रोवाइड कराना, उनको स्किल करना, उनके कौशल विकास करना, इसलिए कौशल उद्यमिता विकास केंद्र खोले गए और प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन चालू किया गया था। तो इसको बीच में मर्ज कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह बनाए गए। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत ग्रांट भी दिए गए और महिलाओं के विकास के लिए काफी इसमें काम किया गया। पोषण वाटिका, ऐसे महिलाओं को, किसानों को अपनी वाटिका डेवलप करने के लिए, जिससे उनको न्यूट्रिशन मिल सके, उनके पोषण आहार भी मिल सके, तो वो पोषण वाटिका योजना महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित थी, उसको भी इसमें मर्ज कर दिया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत जो असंगठित क्षेत्र था, जिसमें गिग वर्कर हुआ करते थे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ई श्रम पोर्टल बनाया था, ताकि जो असंगठित मजदूर वर्ग के लोग थे, श्रमिक वर्ग के लोग थे, इसमें गिग वर्कर कहा जाता है, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, पोर्टल में उनको पंजीकृत करना, इसलिए ई श्रम पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। इसको इसी में मर्ज कर दिया गया है और बहुत सारी स्वरोजगार की योजनाएं चल रही थी। और कृषि स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कृषि श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत तो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें कि 5 लाख तक का जो इसमें स्वास्थ्य के लिए सरकार के द्वारा ग्रांट दिया जाता है। इस तरह आयुष्मान भारत, रेल और परिवहन मंत्रालय के अंदर किसान रेल योजना, जो किसानों का उत्पादन है रेलों के माध्यम से मंडियों तक पहुंचाना, अन्य क्षेत्रों में पहुंचाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सहायता करना, तो किसान रेल योजना भी थी। और इसी तरह किसान उड़ान योजना, और ये लगभग 34 योजनाओं का नाम मैंने आपसे ले लिया। और कुछ स्थानीय स्तर पर भी योजनाएं थी, जैसे राज्य सहकारिता गोदाम और जिला स्तरीय कृषि योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, तो ऐसे जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर भी बहुत सारी योजनाएं थी। तो अब ये सभी योजनाओं को लगभग 36 जो योजनाएं और उप योजनाएं थी, उसको प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के में मर्ज कर दिया गया है, और ताकि सघन खेती हो सके, किसानों की आय में वृद्धि हो सके, सिंचाई के क्षेत्र में टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिया जा सके, और भंडारण के क्षेत्र में इनका स्टोरेज की सुविधाएं, स्टोरेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, स्टोरेज गोदाम का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। तो अब प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो कि अब 100 जिलों में लागू कर दी गई है, तो इसे हमें इसमें सहयोग करना चाहिए और भारत सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं का हमें लाभ लेना चाहिए। आगे की जो योजनाएं इसके द्वारा संचालित की जाएंगी, इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।